आज हम शिव गुरु के शिष्या कहने जा रहे हैं। कृपया आप लोग गुरु भाइयों गुरु बहनों सब मिलके सुने। एक लड़की थी, उसको नाम था मीरा। उसका एक अच्छा सा परिवार था। वो शिव गुरु के शिष्या थी। कहीं भी पूजा पाठ कुछ भी होता था वो चली जाते थे। तो चली जाती थी तो उसका पूरा गांव जवार मतलब सबको माना करता था कि कहाँ जाती है, जवान लड़की है, पता नहीं कहाँ जाती है। तो मीरा के मम्मी बोली कि मीरा जे तुम कहीं नहीं जाओ, जे बहुत उड़ामा उड़ रहा है, गांव जवाब उल्टा पुल्टा सब बोल रहा है, जवान लड़की हो कहाँ जाती हो, नहीं जाओ। तो मीरा बोली कि माँ जब हम कहीं नहीं जाते हैं, जो हम शिव गुरु के शिष्य हैं, शिव चर्चा होता है वहीं हम जाते हैं, पूजा पाठ होता है किसी के घर में या किसी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। मेरा मन में वैसा कोई छल कपट नहीं है माँ, जो हम पूजा करने के लिए जाते हैं। यदि मन है तो आप ही मेरे साथ चलिए। मीरा की माँ बोली कि नहीं बेटा, मेरा बात नहीं मानती है। अच्छा ठीक है। तो मीरा के मम्मी मीरा के पापा से बोले कि मेरी बात नहीं मानती है, अब आप समझाइए, या तो उसको शादी ब्याह कर दीजिए, और नहीं तो शादी ब्याह नहीं करेगा तो फिर उसको कोई उपाय करिए, उसको जान से मार दीजिए, मेरा इज्जत जा रहा है। तो फिर बोले मीरा के पापा के अच्छा ठीक है। तो मीरा के पापा गए जंगल, और जंगल से जाके एक बाघ के बच्चा लाके और गेट के पास बांध दिए। तो मीरा के पापा बोले मीरा की मम्मी के कि जाओ, जब मीरा आएगी तो बोल देना कि गाय के बच्चा है, जो जाके रोटी खिला देना। यदि रोटी खिलाने जाएगी तो बाघ का बच्चा है वो तो खा ही जाएगा, तो खा जाएगा तो मर जाएगी, तो मेरा इज्जत भी बच जाएगा। तो मीरा की मम्मी बोली ठीक है। फिर मीरा पूजा पाठ करके आई, और उसके बाद फिर आई तो उसकी मीरा के माँ बोली कि मीरा जी तुम्हारे पापा गाय का बच्चा लाए हैं, जो जाके रोटी खिला दो। तो बोली मीरा कि ठीक है हम खिला देंगे रोटी। तो मीरा गई रोटी खिलाने के लिए, तो देखी बाघ का बच्चा था जो सच में गाय का बच्चा हो गया। मीरा रोटी खिला दी और खिला के गोड़ लग के वो आ गई, उससे भी नहीं मरी। सब लोग देखते रह गए। उसकी माँ बोली पापा से कि नहीं आप झूठ बोलते हैं, गाय के बच्चा ही लाए हैं, बाघ के बच्चा नहीं लाए हैं। तो मीरा के पापा बोले कि नहीं हम लाए थे। तो फिर बोले ठीक है। मीरा के चाची बोले ना कि अच्छा ठीक है, आपसे वो नहीं मरेंगे ना तो हम मारेंगे। तो मीरा के चाची जो थी ना, जो मीरा के चचा के बोले कि मीरा तो नहीं मरी, जो उसका पापा मारने वाला है, जो आप कुछ उपाय करिए, जो आप मार दीजिए, जो इज्जत हम लोग का सब खराब हो रहा है, नाक कान कट जाएगा, मीरा काट देगी, किसी की बात नहीं मानती है। वो तो बेचारी शिव गुरु के शिष्या थी, अपना शिव गुरु में रमी हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि बोली कि ठीक है। मीरा के चाचा गए जंगल, और जंगल से जो काली नाग होता है ना, पूरा सबसे जो काली विष वाला जो काली नाग होता है, वही एक पेटी में बंद करके और ला के रूम में रख दिए। तो रख दिए तब फिर बोले कि ए मीरा, जो हम काली नाग ला दिए हैं, जो मीरा पूजा वूजा जो कुछ भी करती है करके यदि आएगी तो उसको बोलना कि चाचा हार लाए हैं, जो जाके पहन लो, गेट बंद करके पहनेंगे, ठीक है। तो मीरा की चाची बोली कि ठीक है। तो मीरा पूजा वूजा करके आई, पूजा पाठ करके आई। तो मीरा के चाची बोली कि मीरा जो तुमको चाचा ना, तुम्हारे चाचा एक लाए हैं हार, जो तुम जाओ अपना गेट बंद कर लो, और गेट बंद करके तुम पहन के उसके बाद हम लोग का दिखाना। मीरा बोली कि क्या ज़रूरत है, जो हम भाई बहन है ना चाची, जो सबको दे दीजिए, हमको क्या ज़रूरत है लाने का। तो मीरा के चाची बोली कि ना जो शौक से लाए हैं, जो आपको पहनना पड़ेगा। मीरा बोली ठीक है। बस मीरा वैसे ही तो शिव गुरु के शिष्या थे, शिव गुरु अपरम्पार हैं। मीरा पूजा पाठ करके और गई, जाके अब गेट उट लगाई, और जैसे ही वो देखी पेटी खोली तो जो काली नाग थे, जो सर्प थे, वो सच्चे मुझ में हार बन गए। वो हार बन गए तो वो क्या किए कि वो हार पहने नहीं, वो रख लिए, फिर चाची के पास लेके आए, उसका फिर बताएंगे। उससे वो नहीं मारे। तो फिर हुआ कि मीरा के जो भैया थे, भाभी थे, तो चाची से पूरा बोलने लगे कि आप मार सकते हैं, अब नहीं मार सकते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मीरा के भाभी बोली कि ठीक है, आप लोग सबसे हो गया ना, अब हम देखते हैं, हम मीरा को ना पक्का मार देंगे। तो मीरा के फिर बोले भैया कि ठीक है। तब मीरा के भैया के बोले कि आप सबसे जो 20 प्याला होता है ना जहर का, वो हमको आप ला के दीजिए। तो मीरा के फिर वो ला के दिए, मीरा के भैया जहर का प्याला ला के और रखें। और फिर बोले भैया की भाभी को कि मीरा जब आएगी ना तब मीरा को बोलना कि भैया लाए अमृत प्याला, उसको पी लो। तो भाभी बोले कि ठीक है। तो मीरा वैसे ही शिव गुरु की शिष्या बनी हुई थी,
पूजा पाठ करके आई और आने के बाद फिर वही मीरा के भाभी बोली कि तुम्हारे भैया मीरा जो आपको भैया लाए हैं अमृत प्याला, उसको आप पी लीजिए। तो मीरा बोली कि क्या ज़रूरत है भाभी, जो भाई भतीजा है सबको दीजिए ना, हमको पी के अमर होके हमको कहाँ जाना है, भाई भतीजा अमर होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मीरा के भाभी बोली कि नहीं, जब आपको लिए लाए हैं तो आपको पीना ही पड़ेगा, जो शौक से लाए हैं तो पी लीजिए। तो फिर मीरा बोली कि अच्छा ठीक है। वो जैसे ही जो जहर का प्याला था उसको उठाए और वो जैसे ही देखें तो अमृत का प्याला बन गए। उसके बाद वो लेके गए, यहाँ पे गीत है हम गा रहे हैं, आप सुनिएगा शुरू से कर। मीरा के पापा लैला ने बगवा के बचवा बोलो नमः शिवाय, लेहू मीरा गाई के बाछड़ुआ बोलो नमः शिवाय, लेहू की मामी है गाय के बाछड़ुआ बोलो नमः शिवाय, एहू शोभई तो हरी दुवरिया बोलो नमः शिवाय। मीरा के चाचा लैलान सरफा के मलवा बोलो नमः शिवाय, लेहू मीरा गाजा मोती हरवा बोलो नमः शिवाय, लेहू की मीरा है गजमोती हरवा बोलो नमः शिवाय, एहू शोभई तो हरियो गलवा बोलो नमः शिवाय, लेहू की चाची है गजमोती हरवा बोलो नमः शिवाय, यही शोभई तो हरियो गलवा बोलो नमः शिवाय। मीरा के भैया लैलान जहर के प्यालवा बोलो नमः शिवाय, लेहू मीरा अमृत प्यालवा बोलो नमः शिवाय, लेहू की मीरा है लेहू की भाभी है अमृत के प्याला बोलो नमः शिवाय, अमर होई है भाई रे भतीजवा बोलो नमः शिवाय। तो फिर मीरा तो बच गए। तो फिर मीरा के सब मिल के चाचा मम्मी पापा भाभी भैया सब मिल के उनके पैर में जाके लटक गए। बोले कि से कुछ है जो मीरा सब कुछ से बच गई, जो मीरा तो सही में कोई भगवान होंगे। तो मीरा बोली कि हम कुछ नहीं हैं, बस हम शिव गुरु के शिष्य बने हुए हैं। पूजा पाठ होता है, शिव चर्चा होता है, उनको जहाँ भी होता है वहाँ हम जाते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि मीरा गलत है, हम गलत नहीं हैं, बस हम शिव गुरु के शिष्य हैं। आप लोग भी शिष्य बन जाइए, हमसे यही विनती है। शिव गुरु सब पे दयालु है, सब पे दया करते हैं, तो हम पे भी दया करेंगे। प्रेम से बोलिए शिव गुरु की जय।